नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं वो कोई आम खबर नहीं है। ये ओडिशा का कंकाल कांड है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जरा सोचिए, जब महज 19,402 रुपए के लिए एक भाई को अपनी ही बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचना पड़े, तो इसे आप क्या कहेंगे? आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि आखिर केंदुझर जिले में ऐसा क्या हुआ जिसने एक मजबूर इंसान को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम, समाज और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर एक बहुत बड़ा सवाल है। स्क्रीन पर दिख रहे इस आंकड़े को देखिए, 19,402। अब हम में से बहुत से लोगों के लिए शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन सच तो यह है कि एक गरीब, हाशिए पर रहने वाले परिवार के लिए ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उनकी जिंदगी भर की पाई पाई जोड़कर की गई बचत है, उनका खून पसीना है। जब एक इंसान अपनी ही खून पसीने की कमाई के लिए इस तरह दर-दर भटकता है, तो उसकी हताशा किस हद तक जा सकती है। ये आंकड़ा उसी मजबूरी का जीता जागता सबूत है जो बताता है कि एक इंसान अपने बुनियादी हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। तो चलिए इस पूरी कहानी के मुख्य किरदारों के बारे में जानते हैं। ये कहानी है एक आदिवासी व्यक्ति जीतू मुंडा और उनकी बहन कलरा मुंडा की। 26 जनवरी 2026 ये वो दिन था जब कलरा मुंडा का निधन हो गया और पीछे छूट गए उनके बैंक खाते में जमा वही 19,402 रुपए। जाहिर सी बात है, उनके गुजर जाने के बाद ये रकम उनके परिवार के इकलौते सहारे यानी उनके भाई जीतू मुंडा को मिलनी चाहिए थी। ये उनका कानूनी और नैतिक अधिकार था। लेकिन दोस्तों, सिस्टम की संवेदनहीनता की असली शुरुआत यहीं से होती है। अब इस स्थिति को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आमना सामना हो रहा था। एक तरफ तो बैंक के वो सख्त नियम थे जो अपनी जगह अड़े थे कि भाई कागज लाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस होने का सबूत लाओ। कागजों पर ये नियम सही लग सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थी जीतू मुंडा की जमीनी सच्चाई। वो एक अशिक्षित आदिवासी व्यक्ति थे। उन्हें क्या पता है कानूनी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। उन्होंने बैंक वालों को बार बार बताया कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम को तो इंसान की जुबान से ज्यादा कागज के टुकड़ों पर भरोसा होता है ना? और यही वो बेबसी थी जिसने हताशा को एक खौफनाक रूप दे दिया। 26 जनवरी को बहन के निधन के बाद कई हफ्तों तक जीतू मुंडा बार बार बैंक के चक्कर काटते रहे। उन्हें कोई मदद नहीं मिली, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। हर बार बस नियमों का हवाला देकर उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया। किसी ने उन्हें यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि ये प्रमाण पत्र बनेंगे कैसे। और इसी हताशा, सिस्टम की बेरुखी और पैसों की सख्त जरूरत ने अंततः जीतू को उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने अपनी बहन की कब्र खोदी, उनके अवशेष निकाले और उन्हें कंधे पर लादकर सीधे बैंक की तरफ निकल पड़े। अब जरा एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक भाई अपनी मृत बहन का कंकाल कंधे पर उठाए बैंक में दाखिल होता है। उसका सीधा सा संदेश था, आपको कागज चाहिए, मेरे पास साक्षात मौत का सबूत है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद बैंक कर्मचारी, ग्राहक सबके सब पूरी तरह से सन्न रह गए। कोई डर गया, कोई भावुक हो गया। लेकिन असल में यह सिर्फ एक डरावना मंजर नहीं था, बल्कि यह हमारे उस सिस्टम का एकदम नग्न प्रदर्शन था जो अपनी मानवीय संवेदना पूरी तरह से खो चुका है। इसके बाद जो हुआ ना, वो इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे ही ये घटना एक तमाशा बनी और लोगों का ध्यान इस पर गया, सोया हुआ सिस्टम अचानक से जाग उठा। पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए। जिन कागजातों के लिए जीतू को हफ्तों तक यहां वहां भटकाया जा रहा था, वो मानो किसी जादू की तरह पल भर में बन गए और वो 19,402 रुपए जीतू को सौंप दिए गए। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर प्रशासन ये सब इतनी जल्दी कर सकता था, तो क्या इसके लिए एक मजबूर इंसान को अपनी बहन की कब्र खोदने तक का इंतजार करना जरूरी था? देखिए, इस पूरी घटना से हमें हमारे सिस्टम की कुछ बहुत गहरी कमियां दिखाई देती हैं। पहली बात, ये जो हमारी कठोर नौकरशाही है, इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है आम लोगों को। नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, हमें कुचलने के लिए नहीं। दूसरी चीज, जो लोग हाशिए पर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए जागरूकता और सपोर्ट की कितनी भारी कमी है। और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी प्रक्रियाओं को इतना आसान और सुलभ बनाना ही होगा कि दूर दराज के इलाकों में बैठा कोई भी इंसान बिना मानसिक प्रताड़ना के अपना हक पा सके।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बेहद चुभने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारे इन नियमों के साथ मानवीय संवेदनशीलता का होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल, नियम एक व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत अहम है, लेकिन जब नियम इंसानियत पर भारी पड़ने लगे और एक भाई को अपनी बहन के पैसे निकालने के लिए उसकी कब्र खोदनी पड़ जाए, तब इस पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो जाता है। जो सिस्टम दर्द नहीं समझ सकता, वो कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। आपकी इस घटना पर क्या राय है? खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।